आइए उस महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, उसके नाम को पुकारेंगे। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। परमेश्वर आपका नाम महान है, परमेश्वर मीठा नाम, सुंदर नाम, पावन नाम। आइए मिलके गाएंगे। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। ओ जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। आइए सब मिलके उसकी आराधना करेंगे। यीशु नाम, सुंदर नाम, जय जय राम। Yes, Lord, we worship your name, O Lord. Beautiful is your name, O Lord. तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा, योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। ओ जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। गाऊं मैं सुबह और शाम। गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। ओ जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। आइए सब मिलके इस गीत को गाएंगे। तेरी आराधना करूं परमेश्वर, जीवित खुदावंद हम आपकी आराधना।
महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनका, हृदय के तार छेड़े झनका, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। Good evening, church. गुड इवनिंग कलीसिया। Welcome to Wednesday evening service. बुधवार की सभा में आपका स्वागत है। We're so glad that you guys have joined us. बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं Months has been increasing with our online service. और जो महीने बढ़ रहे हैं वो जो ऑनलाइन सर्विस के। If you're watching us for the first time again, you can write in a comment box. We would love to give you a gift to you. और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, तो हम आपके लिए गिफ्ट तोहफा तैयार रखेंगे। And if you're watching for the second time, you also can write. और यदि आप दूसरी बार देख रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं। If anybody have not subscribed the YouTube channel, you can subscribe the YouTube channel. You will be keep getting your updates, videos, everything. और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे इस चैनल के बारे में। We have a Bible college on. We have a devotions on. Men's and ladies time is on. The weekends. और हमारा जो बाइबल कॉलेज जारी है, डिवोशन जारी है, और हमारे मेंस टाइम और लेडीज टाइम भी जारी है। There is enough spiritual food that has been provided for all of us to enjoy the word. और आत्मिक भोजन है जो काफ़ी दिया जा रहा है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। Connect with us. हमारे साथ जुड़े रहिए।
We encourage you to share your prayer needs. You can call our pastors. You can ask them to pray for you. You can write to us. अब अपनी प्रेयर की विनंती या जो भी विनंती प्रार्थनाएं आप दे सकते हैं हमें और लिख सकते हैं और आपके लिए पास्टर लोग प्रार्थना करेंगे. You will hear a quick word from Pastor Ajay now. और बहुत ही जल्दी आप पास्टर अजय से संदेश सुनेंगे. And after that, Brother Stefan. और फिर उसके बाद ब्रदर स्टेफान से Few words for the offering. और कुछ शब्द हैं ऑफरिंग को लेकर या भेंट को लेकर. You know, a couple of weeks before in the missions night from Baltimore Church, और कुछ हफ्ते पहले मिशंस नाइट जो बाल्टीमोर चर्च का होता है, there was a woman who gave a speech. और एक स्त्री थी जिसने एक भाषण में बताया. Jenny Perry. जेनी पेरी ने कुछ बताया. So she said, giving is not, it's not about the money, it's about the relationship. तो उन्होंने कहा था जो देना है वो सिर्फ एक It's not about the money, it's about the relationship. तो जो देना जो होता है वो पैसे के बारे में नहीं है, एक संबंध के बारे में है. God doesn't want our money. परमेश्वर को हमारा पैसा नहीं चाहिए. He wants us to be in this relationship with Him. लेकिन वो चाहता है हम उसके साथ संबंध बनाए रखें. I love that thought about giving. मुझे ये जो विचार था देने के बारे में वो पसंद आया. Let us give cheerfully. कि दे तो खुशी से. You're all a happy giver. We are so thankful for you guys. आप खुशी से दे रहे हैं, हम उसको लेके बहुत खुश हैं. Thank you. Let's pray for the word. और प्रार्थना करेंगे जो वचन आने वाला है. Lord, thank you for this day. धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए. Thank you for all the provisions that you've given to our life. और जो कुछ भी आपने प्रावधान हमारे जीवन के लिए दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. Thanks for securing us. Keep us safe and secured. धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें संभाला और आप हमें सुरक्षित रखिए. Lord, anoint these words. Bless our hearts, Father. Speak to our hearts. और इन शब्दों को आप आशीषित कीजिए और हमारे हृदयों को You just edify us internally, Lord. आप हमें अंदरूनी तरीके से प्रोत्साहित कीजिए. We have expectation from you. हमारी आशाएं आपसे हैं. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए. Father God, we thank you for this day, O Lord. महिमा प्रशंसा करते हैं. Father, we praise you, O Lord. We give you glory, O Lord. प्रभु हमें हेल्प कीजिए इस समय. Father, help us at this moment, O Lord. कीजिए, हमसे बातें कीजिए प्रभु जी. Talk to us, O Lord, ये महिमा कर सके हम सब. so that we be able to glorify you, Lord. इस संदेश को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं. We submit this message into your hand, O Lord. यीशु मसीह के नाम से. In Jesus' name we pray. आमीन. Amen. आप सभी का स्वागत है आज की इस सभा में. So we welcome you all in this assembly. आप सभी के लिए धन्यवाद करते हैं जो आप ज्वाइंड हैं इस समय. And we thank you for joining us at this moment. हर हफ्ते जो ऑनलाइन आप कनेक्ट होते हैं. And each week that you get connected online, हम आपको सच्चे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. and we thank you from the bottom of our hearts. शुरू करते हैं वचन पढ़ते हम भजन संहिता 119 का वचन नंबर 133. And let's start with reading the scripture. We would read Psalms 119 verse 33. 133. तू अपने वचन पर मेरे कदम स्थिर कर तथा किसी भी अधर्म को मुझ पर प्रभुता न करने दे. Direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. तो इस वचन में प्रेयर लाइक लेखक प्रार्थना कर रहा है एक हिसाब से. So if you see, it's a kind of prayer. The writer is praying तू अपने वचन पर मेरे कदम स्थिर कर. that you make my feet stable, or make me walk according to your word. ना सो इंग्लिश में बहुत अच्छा सेंटेंस है. So it's a beautiful sentence in English. Order my step in thy word. Yes. So लेकिन देन आगे लिखा है कि किसी भी अधर्म को मुझ पर प्रभुता न करने दे. And next it says, let no sin rule over me. ना सो प्रभुता न करने के लिए लेखक प्रार्थना कर रहा है. So here the writer is praying that the sin won't rule over him. तो हम मत्ती का अध्याय 6 में जब पढ़ते हैं प्रार्थना जब प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया.
And when we read in Matthew 6, the prayer which Jesus taught, तो वहाँ पे वचन नंबर 13 में जो हिस्सा है 6:33, and if we see Matthew 6:13, वहाँ पे इस प्रेयर में लिखा है कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। and it says very clearly that lead us not into temptation but deliver us from evil. तो उस हिस्से में बुराई से बचा में वहाँ पे कहता है कि हमें उस दुष्ट से बचा। So in a way, in one, it's translated as that save us from the evil one, deliver us from the evil one. या सो एक हिसाब से प्रेयर इस तरह से भी है कि लाइक उस दुष्ट को हम पर प्रभुता न करने दे। In a way, the prayer says, or he prays that the evil one may not rule over us. तो एक प्रभुता के बारे में जो हिस्सा है, So the portion which talks about rulership here, तो यहाँ पे लाइक लेखक जैसे साम्स में एक हिसाब से प्रेयर कर रहा है सामिस्ट, so the psalmist is praying here in a way, कि किसी भी अधर्म को मुझ पर प्रभुता न करने देना। let not any iniquity rule over me. तो हम देखते हैं कि जब आदम और हवा अदन के बगीचे में थे, And we see that when Adam and Eve were in the Garden of Eden, शैतान वहां पे आता है उस बगीचे में। Satan comes to that garden. तो शैतान जब हवा के पास आता है, And when he comes to Eve, तो उस हवा के पास सिर्फ उसको फल खाने के लिए बहकाने का मकसद जो था, so the main or the only motive he had to deceive Eve into eating that fruit, या तो सिर्फ उतना ही मकसद नहीं था, it wasn't just that motive, लेकिन उसका मकसद ये था कि प्रभुता करना चाहता था वो। but his main purpose was that he wanted to rule over them. ना वो हवा पे और आदम पे वो प्रभुता करना चाहता था, He wanted to rule over Adam and Eve. क्योंकि वो थॉट उसके मन में पहले से ही था। Because he always had this in his mind. सो अदन की वाटिका में भी वही चीज लेकर आया वो। And he came with this purpose to Garden of Eden. तो लेकिन यहाँ पे लेखक बोलता है कि गॉड मेरे जो स्टेप है, मेरे जो कदम है, अपने वचन पर स्थिर कर। But here it says that God order my steps according to your words. तो कई बार ऐसा हमारे लाइफ में होता है, ऐसा हिस्सा। And many a times in our lives something like this happens or this portion comes, तो हमारे जो कदम है स्थिर नहीं हो पाते हैं, and our feet cannot be ordered or are not ordered according to God's word. और हमारे इवन माइंड भी स्थिर नहीं हो पाता है। Even our mind in a way is not able to stay on God's word. लेकिन जब हम गॉड के पास आते हैं ये प्रेयर लेकर, But when we come with this prayer to God, कि गॉड हमारे कदम को आप अपने वचनों पे स्थिर कीजिए, order my feet or order my steps according to your word, O Lord. देन हम गॉड से ग्रेस मांगते हैं। And then we ask God for His grace. गॉड आप हमारे ऊपर प्रभुता, आपका प्रभुता होने पाए हमारे ऊपर। Father, you rule over us. Let your rulership be over us. कि हमारे ऊपर आपका अनुग्रह प्रभुता करने पाए। So that your grace rules over us. मत्ती का अध्याय 4 में जब देखते हैं कि शैतान यीशु मसीह के पास आता है, In Matthew 4, when we see that Satan comes to Jesus Christ, और यीशु मसीह को शैतान बोलता है कि अगर तू मुझे मेरी आराधना करे तो मैं सारी चीजें तुझे दे दूंगा। and he tells Jesus that if you worship me, I will give you rulership over everything. सो वहाँ पे यीशु मसीह के ऊपर शैतान प्रभुता नहीं कर पाया। So there he could not have rulership or he could not rule over Christ. लेकिन यीशु मसीह वचन पे निर्भर थे। Because Jesus Christ was dependent on the word. He stayed on the word. और वो स्वयं परमेश्वर है। And he himself is God.
और यही सेम चीज पौलुस रोमियो का अध्याय 6 में कहता है। And the very same thing Paul says in Romans 6. तो वहां पे बोलता है कि इसलिए अपने आप को मरणहार शरीर में प्रभुता न करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा मतलब प्रभुता न करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Romans 6:12. या सो वहां पे पौलुस बोलता है कि ये मरणहार शरीर को प्रभुता मत करने दो। So he says that do not let your mortal bodies reign over you. है ना। और आगे भी वहां पे बोलता है कि वर्ष नंबर 13 में, और ना अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. और देन वचन नंबर 14 में, तब पाप तुम पर प्रभुता नहीं करने पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। For sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. ना सो हमारा मास्टर अभी पाप नहीं है, लेकिन हमारा जो मास्टर है प्रभु यीशु मसीह है। Because now our master is not sin, but Lord Jesus Christ. और अभी हमारे जीवन पर मुख्य हिस्सा जो प्रभुता करने के लिए वो स्वयं परमेश्वर का है। And life is ruled, or the part of our life, or our life is ruled by God Himself. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें खरीदा है अपने लहू से। Because He has bought us with His blood. और अभी प्रभुता हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उस किंग ऑफ किंग का, हमारे राजाओं के राजा का प्रभुता है हमारे ऊपर। And now we are under the rulership of King of Kings. और उस अनुग्रह का राज्य है हम पर। And that grace rules over us. व्यवस्था का नहीं परंतु अनुग्रह का राज्य है। So we are not ruled by law, but we are ruled by grace. तो हम भी जब अपने जीवन में चलते हैं तो हम शैतान के विचारों को राज्य करने नहीं देते हैं। So in our lives also, when we walk, we do not let Satan's projections or his thoughts rule over us. और उस हिस्से में हमें यही है कि हमारे लिए कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, उससे विनती करें, उससे सामर्थ्य मांगे। And we should ask God for His help in this. क्योंकि प्रभु आप हमारे कदम को अपने वचनों पे स्थिर कीजिए। So that God will order our steps according to His word, or make us stay over on His word. कि गॉड हमको अनुग्रह भी दे उस तरीके से कि हम आगे चल सके। And God may give us the grace to walk ahead also, or according to that. और एक हिसाब से हम अभी का जो माहौल के हिसाब से देखते हैं कि बहुत सारा चीजें चल रहा है। And if you see the atmosphere around us, or what is happening around us, the circumstances, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंसान के मन पे प्रभुता करना चाहते हैं हर कोई। and somewhere we feel that these things want to rule over human mind. लेकिन प्रभु हमारा हमको मदद करने के लिए है। But our Lord is there to help us. और क्योंकि हम जब उससे प्रार्थना करते कि प्रभु आपके वचन पर हमारे कदम स्थिर होने पाए। Because when we pray that God order your steps, order my steps according to your word, तो गॉड हमें मदद करता है। so that He helps us. क्योंकि वो हमें अपने वचन पे जीने के लिए मदद करने में सिर्फ वही है जो हमको मदद कर सकता है। And only He can help us to do that, to live according to His word. और वो पवित्र आत्मा है जो हमको मदद कर सकता है। It's the Holy Spirit which can help us, or who can help us. एक परमेश्वर हमें मदद करने के लिए तैयार होते। And God is ready to help us. जब हम अपने फेथ को एक्सरसाइज करते हैं, It's only when we exercise our faith, then God is able to, or is ready to help us. और इवन हम जब अपने प्रेयर में एक्सरसाइज करते हैं,
even in our prayers we exercise that faith. गॉड हमारे कदमों को स्थिर करता है। And God stays or stabilizes our steps. शैतान के उन विचारों में जाने से मदद करता है हमें, And helps us in those thoughts. क्योंकि गॉड हमारे लिए आज भी वैसे ही है। Because till today or even now, God is exactly like that for us. कुछ मैं हिस्सा पढ़ा था चर्च हिस्ट्री के बारे में। I was going through church history, शुरुआती चर्च हिस्ट्री में कुछ हिस्सा था। and the early church history had a portion in it. हमने पॉलीकार्प नाम का जो यूहन्ना का शिष्य था उसके बारे में हम सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। And there was a man named Polycarp who was John's disciple. We must have heard about him or read about him. और उस समय में एक व्यक्ति और भी था जो कि इग्नेशियस नाम था। And there was another guy, there was another person called Ignatius also at that time. और चर्च हिस्ट्री के हिसाब से इग्नेशियस जो है पॉलीकार्प का शिष्य है। And according to church history, Ignatius was Polycarp's disciple. लेकिन उस समय में जो कि एक क्या बोलते हैं कि नीरो एक बहुत क्रूर शासक था। And during those days, Nero ruled the land, and he was a very, very cruel ruler. लेकिन उसके बाद एक और भी है जो कि सम्राट डोमेशियन है, उससे भी वो भी खतरनाक था। And the next guy, whose name was Emperor Domitian, he was even more dangerous in a way, you can say. तो उस समय में जो क्रिश्चियन लोगों के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही थी, सताव हो रहा था। And there was a lot of persecution going on Christians at this moment. लेकिन उस समय क्या होता कि कोलोसियम में विश्वासी लोगों को डाल दिया जाता था और जानवर उन पे आक्रमण करके उनको मतलब जान से मार डालते थे, उनके मांस खाते थे, इस तरह से तकलीफ देते थे वो। And the believers used to be put in Colosseums, where wild beasts used to attack them and eat them, devour them. इग्नेशियस के बारे में जो कि जो डोमेशियन सम्राट है मतलब अधिकार करना चाहता था। So on Ignatius also, Emperor what was his name? Domitian wanted to rule over Ignatius. तो उस समय में मतलब इस तरह से था कि ये जो शासक थे उनका शासन करने का इस तरह से था कि प्रभु और ईश्वर दोनों रूपों में मतलब वो खुद की आराधना करवाना चाहते थे। And in those days, most of these rulers wanted to be worshipped as God. They just didn't want to be kings only, but they also wanted to be gods. तो मतलब प्रभुता करना चाहते थे वो, as they wanted to rule. तो लेकिन ऐसा समय आया कि इग्नेशियस के लाइफ में मतलब उसको अधिकार मतलब प्रभुता करने के समय आया उनका। And then a time came when they wanted to rule over Ignatius' life also. So लेकिन जो परमेश्वर का दास है, जो अद्भुत इग्नेशियस जो प्रभु का दास है, But Ignatius, who was a servant of God, उसने कहा कि मैं मसीह को इनकार नहीं कर सकता हूँ। he said, I cannot reject Christ. तो उस समय उनका वही था कि deny Christ. हाँ, सो उस समय यही था कि आप मसीह को इनकार करो, नहीं तो आपको मृत्यु सजा दी जाएगी। And in those days, the rule was that if you don't deny Christ, you'll have to die. तो इनकार करता था वो मतलब जी पाता था उस समय उसके राज्य में उसको। And if that person denied Christ, then only he was allowed to live. तो लेकिन जो परमेश्वर का दास है इग्नेशियस करके, but this person Ignatius, who was God's servant, उसने कहा, he said कि मतलब मृत्यु उनके लिए उनके प्रयास का मुकुट और मसीह की सच्ची शिष्यता पाना था, मतलब ये इनका हिस्सा था। सो इसके लिए ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं,
सो ये वाला हिस्सा। तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर का गेहूं का दाना हूं, And he said, I am a corn of wheat for a grain of wheat for Christ, और मैं बनेले पशु के दांतों से पीसा जाऊंगा, and I will be crushed under the teeth of wild beasts, ताकि मैं शुद्ध रोटी बन सकूं, so that I may become pure bread. है ना, शुद्ध रोटी बन सकूं। So that I become pure bread. और बहुत अच्छा हिस्सा है ये, एक्चुअली देखा जाए तो। It's an amazing portion. इग्नेशियस प्रभु का दास है। That Ignatius, who is a servant of God, उसने अपने लाइफ में निर्णय किया कि लाइक डोमेशियन है और उसके बाद में और भी शासक आए, तो वो उसका यही हिस्सा था कि आप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकते। so even with Domitian and the next emperors, he had this, that you cannot rule over me. प्रभुता करने वाला मेरा प्रभु है। It's only I am under the rulership of my Lord only. तो आना इसको क्या होता है कि उस कोलोसियम में डाल दिया जाता है और जानवर उनको खा जाते थे। And he is put into that Colosseum, and the wild beasts devour him. तो इग्नेशियस की इस तरह से मतलब वो शहीद हुआ प्रभु के लिए। So this is how he was martyred for Christ. तो लेकिन एक अद्भुत हिस्सा कि गॉड के लिए उसने निर्णय लिया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन पर प्रभुता करने वाला है। But he took a decision that only Lord Jesus Christ is going to rule over my life. फर्क नहीं पड़ा और खुशी खुशी उस कोलोसियम में अपने आप को लाइक रोक नहीं पाए वो लोग। And they could not stop him from going to that Colosseum. और एक हिसाब से ये जो इग्नेशियस है, मत्ती के 18 अध्याय और वचन नंबर 2 में यीशु मसीह एक बच्चे को गोद में लेकर बोलते हैं कि अपने आप को इस बच्चे के समान छोटा करो। Like in Matthew 18:2, Jesus takes a child in his arms and he says that make yourself like this child, be like these little children. और वही ये छोटा बच्चा ये इग्नेशियस है। And apparently that young child was Ignatius. और ये बहुत सारे स्कॉलर लोगों का मानना है ये। And this is what many scholars believe. और पॉलीकार्प के अंडर में शिष्य बना और प्रभु के राज्य के लिए उसने जिया। And he became a disciple under Polycarp, and he lived for Christ. और उनका हर एक का यही हिस्सा था कि हमारे ऊपर जो प्रभुता करने वाला वो हमारा उद्धार करता है। So one who will rule over us is our savior. क्योंकि इस सब के जो कदम स्थिर करने वाला एक ये था कि परमेश्वर का वचन। Because to order their steps, it was God's word. और उन्होंने इस तरह से लाइफ जिया। And this is the kind of life they lived. तो ये अद्भुत हिस्सा था लाइक गॉड के लिए जीना। So this is how one lives for God. It's amazing. और प्रभु के वचन को अपने हमारे जीवन पे प्रभुता करने देना। And let His word rule over our lives. और हमारे जो स्टेप है परमेश्वर का वचन मतलब लीड करे, अगुवाई करे। So that His word leads our way or our steps or our feet. तो हमारे लिए भी हमारी भी प्रार्थना इस तरह से होना अच्छा है। So even if we pray like this, it would be great. फिनिश करते हैं। सो आमीन। So we finish it here. Amen. Stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me, a sinner condemned, unclean. How marvelous, how wonderful, when my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me.
is my Savior's love for me. Ransomed in glory, His face I at last shall see. To be my joy through the ages, to sing of His love for me. Singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Good evening, Greater Grace, and very, very much looking forward to be with you tonight. और गुड इवनिंग ग्रेटर ग्रेस कलीसिया और आपके साथ रह के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। It's a joy that we can meet, even if we cannot physically meet. We can meet like this and just center our thoughts around God and His Word together. और अगर हम शारीरिक रीति से नहीं मिल रहे हैं लेकिन आत्मिक रीति से हम इस तरह से मिलते हैं और परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। So we just want to take a moment to pray. God, we just really, really thank you for your word and that we are believers and we are saved. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि हम विश्वासी हैं और हमें बचाया गया है। We thank you for the fact that we can be secure in your plan and trust you when the world is confused and living in fear, that we can have hope in you and know that you are in control. और ये दुनिया भले ही गड़बड़ी में है लेकिन हमारा विश्वास आपके ऊपर है और हमें पता है परमेश्वर आप सारी चीजों को संभाल रहे हो। And knowing that everything that happens in our life is allowed by you, that and you are loving and you care for us in every detail. और हमें पता है कि जो सारी चीजें हमारे जीवन में होती है आप उन्हें होने का मौका देते हो और आप हमें फिर भी सुरक्षित रखते हो। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन। So today we are going to look at one verse only that I was just meditating on this morning. और आज हम एक वचन के बारे में सुनने वाले हैं जो आज सुबह मैं उसके ऊपर मनन कर रहा था, which is Galatians chapter 2 verse 20. जो गलातियों 2:20 है। So if everyone you can turn in your Bibles to this verse. और अपने बाइबल में इस वचन को आप देख सकते हैं। And this is just such a beautiful verse, and it's difficult to naturally understand the reality of the meaning of this verse. और स्वाभाविक रीति से ये सुंदर वचन का मतलब समझना आसान नहीं है। And Paul writes, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life which I now live, I live in the flesh. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। So I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live. तो मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं अभी जीवित न रहा, But it is Christ who lives in me. लेकिन अब मसीह मुझ में जीवित है। And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. और अभी मैं जो शरीर में जीवन जीता हूँ वो उस मसीह के विश्वास के साथ जीता हूँ। And it's with our natural minds, we just cannot comprehend the meaning of this. और हमारे स्वाभाविक मन से, शारीरिक मन से हम इसको पूरी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे। I for sure am not able to comprehend the full meaning of this. The only way to understand this is to accept it by faith.
और मैं खुद ही इस वचन को इस तरह से नहीं समझ पाता हूँ और मुझे सिर्फ विश्वास से इसको ग्रहण करना है. Sometimes we can have an experiential understanding of this in our own lives. और कई बार हमारे जीवन में इस वचन का हम अनुभव भी करते हैं. I was just interacting with another believer who had, her boss being very, very mean to her in her workplace. और मैं एक विश्वासी के साथ बात कर रहा था और उसका जो बॉस है ऑफिस में वो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था. And the person was just very unreasonable and very mean. और वो व्यक्ति जैसे बिना सोच के और बिल्कुल गलत व्यवहार. And she's a believer, and she just told me that, she told me about her reaction to this. और वो विश्वासी है और उसने किस तरह से उसका जवाब दिया वो मुझे बताया. And I said, wow, I don't think I could have been as Christ-like as you were in that situation. और मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ और मैंने उससे कहा कि मैं मसीह के जैसा उतना नहीं बन सकता जितना तुमने बन गई. And she said that's exactly my point. It would have been unthinkable for me in my old life to have the forgiveness and the mercy and not react back in that situation. और उसने भी कहा कि मेरे जीवन में भी बहुत कठिन था इस तरह से बर्ताव करना कि मैं माफी किए बिना या फिर दया किए बिना ऐसा कर सकती. But actually feel love and compassion for this person. लेकिन मेरे मन में इस व्यक्ति के लिए बहुत ही प्रेम और दया उत्पन्न हुई. So sometimes we have an experiential understanding of the reality of this truth that we are dead and it is Christ who lives in us. और कई बार हम इस वचन का अनुभव हमारे जीवन में करते हैं कि हम मरे हुए हैं और यीशु मसीह हम में जीवित है. And we can see in our decision making, in our emotions, sometimes in our reactions that wow, this was not me. It is unbelievable how I can go through the situation with peace and joy. I couldn't have done that in my old life. और कई बार हमारे अनुभव में, हमारे विचारों में, हमारे बर्ताव में हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि ये इस तरह से मैंने कैसे कर लिया क्योंकि मैं इसे कर ही नहीं पाता हूँ. And very often we fail and we say to ourselves that we don't measure up to that standard of Christ living in us and the new nature, being born again, Holy Spirit living in us. और कई बार हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर यीशु मुझमें जीवित है और मैं उस स्तर तक पहुंच के जी नहीं पाता हूँ. And we look at ourselves and we say that I'm hopeless. I am. There is no evidence in my life right now of the new life that I know I'm supposed to have. और एक तरीके से मैं देख लेता हूँ कि मैं कितना आशाहीन हूँ और वो जीवन जिसके लिए मुझे जीने के लिए बुलाया गया है उस जीवन में नहीं जी पा रहा हूँ. But we can't really judge the truth of these words and of this reality based on our own response because it is true no matter how I respond. लेकिन इस वचन की जो सच्चाई है मेरे प्रत्युत्तर के ऊपर निर्भर नहीं करती है. But the truth is that there is a new us. We are born again. We have a new life. We have Christ living in us. लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे अंदर एक नयापन है. यीशु मसीह हम में जीवित है. And the Bible says that the real me, the real you, in Colossians chapter 3 verse 1. और कोलोसियों 3:1 में जो सच में जो मैं हूँ वो आप है. Is the me who is now seated above where Christ is sitting at the right hand of God. और मैं उस जगह पर बैठा हूँ उस दाहिने हाथ में जहाँ पर यीशु मसीह बैठा हुआ है. And in Romans chapter 7 verse 17 Paul says, और रोमियो 7:17 में पौलुस कहता है, when he describes his own struggle with this, और अपने खुद के संघर्ष को जब वो दर्शाता है, being born again, having the new nature living in him, और एक नया जीवन पाने के बाद और उसका इस स्वभाव को उसके अंदर आने के बाद भी, and at the same time trying hard to live up to God's standards, to make the right decisions in his own power and failing.
और अपने खुद के सामर्थ्य में परमेश्वर का जो स्तर है उस स्तर पे जीना और उस तरह से निर्णय लेना और उसमें भी हार मानना. And Paul is describing this struggle in Romans chapter 7, his own struggle. और पौलुस रोमियो 7 में यही संघर्ष की बातें करता है जो खुद वो सामना करता है. And it's just every time I read the chapter, it's just amazing to think that the person who received this incredible revelation directly from God, और इस व्यक्ति के जीवन के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं भी आश्चर्यचकित होता हूँ कि परमेश्वर ने जिसने जैसे प्रकाशन प्रकट किया गया उसको, who actually was the first person to whom God really revealed the whole scope of this revelation of the new nature, of the new life, of the Spirit living inside of us. It was fully revealed to the Apostle Paul, and he's the one who first wrote it down. और ये पहला ही जो शिष्य है जिसको परमेश्वर ने इस प्रकाशन को दर्शन किया, जो नया जीवन और इस नया जीवन की जो विस्तृतता है उसको, that he in his own life had this incredible struggle going on that he describes here in Romans chapter 7. कि उसके खुद के जीवन में भी वो संघर्ष हो रहा था जो रोमियो 7 में उसको वो स्पष्टीकरण करता है. And in verse 17 he comes to the conclusion. और वचन 17 में इस निर्देश पे वो पहुंच जाता है. When he says that it is no longer I who do it, it's not me, but it is sin that dwells in me. तो वो कहता है कि इस वचन में कि अभी ये जो मैं करता हूँ वो मैं नहीं करता, लेकिन जो पाप मुझ में बसा है वो करता है. And in Colossians chapter 3 verse 3 he writes that for you died and your life is hidden with Christ in God. और कोलोसियों 3:3 जैसे कहता है कि तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन अब परमेश्वर में छुपा हुआ है. But then we can say that is that not like an excuse that we fail, we make the wrong decisions, we make decisions according to our old nature, and then we just blame it on that, oh, that's not me, that's my old nature. लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता है कि मैं पुराने स्वभाव में जीता हूँ, गलतियां करता हूँ और पूरा दोष मेरे पुराने स्वभाव पे डाल देता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ. Is that not like blaming, our wrong decision making, or wrong thoughts, or wrong reactions on the old nature and not taking responsibility for it ourselves? इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं गलत विचार करता हूँ, गलत बातें बोलता हूँ, गलत निर्णय लेता हूँ और मैं उस स्वभाव के ऊपर उसका दोष लगा देता हूँ कि ये उसकी वजह से है, ये सही नहीं है. Yes, we are actually responsible. हाँ, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं. But what Paul is speaking about here is that God still views us according to the new nature. That's the new identity that we actually have, and that's who we really are. और पौलुस यहाँ पे यही कहना चाहता है कि परमेश्वर हमें उस नए स्वभाव में ही देखता है जो हम हैं. We are not our sin. That's not who we are. और हमारा पाप नहीं है, हम वो नहीं है. And before salvation, there was no choice. We had to live a life that was actually enslaved to the world system, to Satan, to our old nature. That's the only life we had, and there was no choice. We had to make our decisions based on that. और विश्वासी होने से पहले हमारे पास कुछ चुनाव ही नहीं था. हम उस बंधुआई के जीवन में जी रहे थे जो शैतान की, इस दुनिया की और पाप की थी. We were like a slave. और हम जैसे गुलाम थे. Who really had no choice. I was legally a slave that had no freedom, and I could not get any freedom, no matter what I did. और कानूनन तौर पे हम गुलाम ही थे. मैं कितनी भी कोशिश करूं तो भी मुझे वो स्वतंत्रता हासिल नहीं हो पा रही थी. No matter how hard I would try, no matter how hard I would work, no matter how much I would please my master. और कितना मैं कोशिश करूं, कितना मैं काम करूं, कितना मैं मेरे मालिक को खुश करूं, फिर भी वो काफी नहीं था. The life of an unbeliever is always that of a slave who is submitted to that system and has no other choice and no other possibility, no matter how hard they try. और अविश्वासी के जीवन में यही तकलीफ है कि कितना भी वो कोशिश करे, कितना भी वो काम करे, लेकिन वो इस जगह पर नहीं आ पाता है. But now with the new life that we have been given, लेकिन अब जो नया जीवन जो हमें दिया गया है, the new nature, जो नया स्वभाव, we have a choice. हमारे पास चुनाव है. Because that's who we really are now. और तब वही हम सच में अभी हैं.
I'm no longer a slave. कि अब मैं गुलाम नहीं, I'm no longer in bondage. और अब मैं बंधुआई में नहीं. Sin, Satan, and the old nature no longer has any authority over me. पाप, शैतान और पुराना स्वभाव का मेरे ऊपर अब कोई अधिकार नहीं. And God has empowered us in giving us the provision of the Holy Spirit. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ये चीजें दी है और हमें जैसे तैयार किया है To live in that new life. कि उस नए जीवन में हम जिए. Now, as well as being saved by Christ's death on the cross, we are also identified with him in his death. That's how we get our new identity, our new nature. और जैसे यीशु मसीह के साथ हम क्रूसित किए गए हैं, उस जो घटना को जब हम हमारे जीवन में लागू करते हैं तो तब ये नया जीवन हम में शुरू होता है. That's what Paul writes in the verse we just read in Galatians chapter 2 verse 20, that I have been crucified with Christ. तो गलाती 2:20 में पौलुस यही लिखता है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूसित किया गया हूँ. My old nature was crucified on the cross. मेरा पुराना स्वभाव क्रूसित किया गया. We were all a physical seed of Adam. और जैसे हम शारीरिक रीति से आदम की ही संतान हैं. And Adam's sin in the garden was effectively imputed on us when we were born. और आदम ने जो उस बागीचे में जो पाप किया, वो पाप हमारे ऊपर थोपा गया था. I think it was Pastor Stevens who said और पास्टर स्टीवंस ने हमें ये कहा है that we don't become sinners because we sin. और हम पाप करने से पापी नहीं बनते हैं. We sin because we are sinners. हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं. So we were born with that nature, which we all know is true, even in a child, that really has no other choice but sinning and rebelling against God. That's the nature we received from Adam. और जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि उस स्वभाव के साथ ही जन्म लेता है, जिससे वजह से वो पाप करता है. But after we accepted Christ by faith, we effectively died, and God was imputing His righteousness and giving us His righteousness by faith. और जैसे यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसित किया गया था, जब वो मर रहा था, तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें उसकी धार्मिकता थोप रहा था. So I've been crucified with Christ. तो मैं यीशु मसीह के साथ क्रूसित किया गया. The old me, my old self, my old sin nature, the old man, all died on the cross with Christ. मेरा पुराना स्वभाव, मेरा पुराना मैं, मेरा पाप, सारा यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया. And I still have my old nature, but it no longer has any authority over me unless I give it authority. और अभी भी मेरे अंदर वो पुराना पापी स्वभाव है, लेकिन उसका मेरे जीवन में कुछ अधिकार नहीं है जब तक मैं उसे वो अधिकार नहीं देता. And the real me, the real new me, the new identity that I have in Christ is dead to sin. It's dead to the law. It's dead to self. It's dead to Satan and his influence. और आज मेरे अंदर जो नया मैं है, वो पाप के लिए मर गया है, उस पुराने स्वभाव के लिए मर गया है, मेरे पुराने मैं के लिए मर गया है. So we were crucified with Christ, which means that our old self was crucified with Christ. और जब मैं कहता हूँ कि मेरा स्वभाव जो यीशु मसीह के साथ क्रूसित किया गया, मैं क्रूसित किया गया, मतलब मेरा पुराना स्वभाव क्रूसित किया गया. But it also means that when Christ rose from the dead, I also rose into the newness of life, and I became a part of the new creation in Christ. तो जब यीशु मसीह जिलाया गया, तो मैं भी उसके साथ जिलाया गया, और उस नई सृष्टि की तरह मैं भी जीवित हो गया. I think it's in Romans chapter 6 verse 6, if I'm not mistaken. Yeah. Knowing this, that our old man was crucified with him. और ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, that the body of sin might be done away with, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, that we should no longer be slaves of sin. तो हम आगे पाप के दासत्व में ना रहे. Verse 7. वचन 7, For he who has died has been freed from sin. क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा. And now
we have also been given the provision of the Holy Spirit living in us, Christ in us. तो हमारे अंदर परमेश्वर ने ये प्रावधान दिया है कि पवित्र आत्मा आज हम में जीवित रहता है, And that gives us the capacity to live in this new life that we cannot live through self-discipline, following rules, trying to live up to God's law. We cannot. और वो जो हमारे अंदर जीता है वो हमें तैयार करता है कि इस नए जीवन में जिए, जो हम कितनी भी कोशिश करें नियम के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा नहीं कर सकते। I cannot, I fail, I'm hopeless. And Paul writes about this in Romans 7. It is impossible. What a wretched man I am. और पौलुस जैसे रोमियो 7 में लिखता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, मैं इसका करने के लायक नहीं हूँ। That's the reality of when I try to live up to this truth through my own self-discipline only. और ये सच्चाई है इस सच की जो मैं अपनी तरफ से अपने आत्मविश्वास में, अपने कोशिश में जब इसको जीने की कोशिश करता हूँ। Too often I have been crucified with Christ. कई बार ऐसे सच्चाई में मैं क्रूसित हो चुका हूँ मसीह के साथ, And it is Christ who lives in me. और जो मसीह मुझ में जीवित है That's the truth. वो सच्चाई है, That's reality. और वो एक सच्चाई है। My old nature is dead. मेरा पुराना स्वभाव मर गया है, It's there in me, but the authority of it is dead. वो मेरे अंदर है लेकिन उसका अधिकार मर गया है। But too often that reality becomes लेकिन कई बार वो सच्चाई इस तरह से हो जाती है that I need to crucify my sinful desires and my nature, and I need to try harder to live from God. और मैं और मुझे ये करना है, मुझे अपने आप को क्रूसित करना है, मुझे इस तरह से जीना है। And when that becomes our perspective, then we have slipped out of living in grace. और जब मेरा उस तरह से दृष्टिकोण हो जाता है तो मैं अनुग्रह से दूर चला जाता हूँ And into living according to the law. और उस नियम में जीना शुरू कर देता हूँ। And we are not relying on the power of Christ and the Holy Spirit in us. और हम अब उस सामर्थ में नहीं जीते हैं जो यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। And we are relying on ourselves. और हम अपने आप पर निर्भर हो जाते हैं And that never works. और वो कभी भी काम नहीं करता है। So just in closing, four things about what it means that we are crucified with Christ. और आखिर में 4 चीजें मैं बोलूंगा कि मसीह के साथ क्रूसित होना इसका क्या मतलब है। There are for sure many more. This is just 4 things I talked about this morning when I was preparing this message. So if I miss something, then I'm not claiming to do it perfectly. This is just my thoughts. और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं जब हम क्रूसित होते हैं, वो क्या चीजें होती है, लेकिन इन 4 को मैं बता रहा हूँ, तो अगर कुछ ज्यादा है तो मुझे गलत मत समझिए। Firstly, number 1, पहली चीज, being crucified with Christ means that we are no longer under the penalty of the law. और पहली चीज है कि अब हम वो नियम के अधीन नहीं है। When Christ was crucified, we were crucified with him. जब यीशु मसीह क्रूसित किया गया तो मैं भी उसके साथ क्रूसित किया गया। And the penalty was fully paid. और जो उसका प्रायश्चित है पूरी तरह से भर दिया गया। As much as if I myself would have been crucified for my own sins. जैसे कि मैं खुद अगर मेरे खुद के पापों के लिए अगर क्रूसित हो जाता। And when Christ rose from the dead, we through identification rose with him as well. और जैसे यीशु मसीह कब्र में से उठा, मरे में से उठा, वैसे मैं ही जैसे अपने आप को सोचते हुए व्यक्तिगत रीति से उसके साथ जी उठा। And now the living Christ, the risen Christ empowers me to live for him in a way that pleases God. It's him who is doing it. और आज जो जीवित मसीह है वो मुझे प्रेरणा देता है कि मैं परमेश्वर के लिए उसी तरह से जीऊं। It is no longer I who live, but Christ who lives in me. अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह जो मुझ में जीवित है। And we used to seek life through our own works and what we did. That's how we used to live. और हम इस तरह से जीवन जीते हैं कि जैसे मैं जीता हूँ। But now we live by faith in the Son of God. लेकिन अब मैं इस तरह से जीता हूँ जो मेरा विश्वास परमेश्वर के बेटे में है। Number 2, दूसरी चीज, being crucified with Christ also means that we are a new creation.
और हम क्रूसित किए गए, इसका ये भी मतलब है कि अब हम नई सृष्टि है। In 2 Corinthians 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, and the old life is gone and we walk in the newness of life. पुराना जीवन चला गया है और हम जीवन के नएपन में अब जी रहे हैं। In Romans 6:4. रोमियो 6:4। Number 3, तीसरी चीज, being crucified with Christ means that we now have a new love. अब हम जब मसीह के साथ क्रूसित किए गए हैं, इसका मतलब है अब हमारा नया प्रेम है। The lust of the flesh, the love of the things of this world have been crucified. और इस दुनिया की लालसा और हमारे शरीर के लिए जो प्रेम है वो भी क्रूसित किए गए हैं। And now we love Christ. Though we cannot see him in 1 Peter 1:8. We love him though we cannot see him. और पहला पत्रस 1:8 में जैसे लिखा है कि हम मसीह को भले ही नहीं देखते लेकिन हम उससे प्रेम करते हैं। And finally, number 4, और आखिर में 4 नंबर, being crucified with Christ means that we have a new way of life. जब हमें मसीह के साथ क्रूसित किया गया, इसका मतलब अभी मेरी नई जीवन शैली है। At one time, we follow the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in the sons of disobedience. That's how we used to live. और जैसे पहले हम जिया करते थे कि जो इस दुनिया की रीति है उस रीति से, और इस दुनिया को जो चलाता है उस बुराई की रीति से हम चलते थे। And now we have the capacity through our new nature and Christ in us to follow Christ. और अब हम में नई क्षमता है कि हम उस जीवन में जी सकते हैं जो यीशु मसीह में है। And we no longer need to follow that old way of life that leads to destruction. और अब हमें वो पुराने जीवन शैली में जीने की जरूरत नहीं है जो हमारे लक्ष्य से हमको भरमा देती है। We are free. और हम आज स्वतंत्र हैं। And we have God's Spirit living in us. और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आज जीती है। Giving us capacity वो हमें क्षमता देती है to live that new life. कि उस नए जीवन में हम जिए। So I have been crucified with Christ. तो आज मैं मसीह के साथ क्रूसित किया गया हूँ। And it is no longer I who live, और आज अब मैं जीवित नहीं रहा, but Christ who lives within me. लेकिन मसीह जो मुझ में जीवित है। And that's a beautiful thought for today. और आज के लिए ये बहुत ही अच्छा विचार है। It's very difficult to understand with my natural mind, but we accept it by faith. और हमारे स्वाभाविक विचारों में इसको ग्रहण करना बहुत कठिन है, लेकिन हम विश्वास के साथ उसे ग्रहण करते हैं। This really is reality. This is life. और ये सच्चाई है, यही जीवन है। And when we fail, that is not me. That is our old nature. और अगर मैं गिर जाता हूँ तो वो मैं नहीं, लेकिन हमारा जो पुराना स्वभाव है उसकी वजह से। The real me, the me that God sees, और जो सच में जो मैं हूँ जिसे परमेश्वर देखता है, is perfect. वो परिपूर्ण है। And we are already seated with Him in Christ. और हम मसीह में उसके साथ पहले ही बैठाए गए हैं। And we meditate on this, we think about this, and we ask God for revelation to not just believe this, but to start to understand it. और हम इस पर विश्वास करते हैं, इसमें जीने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि हमें इसमें जीने के लिए मदद कीजिए। Amen. आमीन।